लखनऊ से अब खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक। पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हुई। समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जा सकती है। ज्ञानवापी मथुरा मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मौलाना सैयद राबे हसीन नदवी की अध्यक्षता में बैठक में सभी 51 सदस्य रहेंगे मौजूद। असुद्दीन ओवैसी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता पर रणनीति पर चर्चा। ज्ञानवापी मथुरा मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में बैठक। असुद्दीन ओवैसी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। असुद्दीन ओवैसी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी ये बैठक है, इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बड़ी बैठक है। इस बैठक के जरिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ये बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जाएगी। क्या उस पर पक्ष रखना है, उसको लेकर क्या जवाब, क्या तर्क देने हैं, इस पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी मथुरा मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसी के साथ संभावना है कि असुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक का हिस्सा रह सकते हैं। बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। तो बड़ी ये बैठक, असुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बड़ी बैठक है। जहां पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ये बैठक और इस बैठक में समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जाएगी और इसी के साथ ज्ञानवापी मथुरा मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। सभी 51 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे, मथुरा ज्ञानवापी मामला, ये चर्चा का बिंदु रहेंगे। असुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक का हिस्सा रह सकते हैं और इस बैठक में क्या कुछ तर्क वितर्क चुने जाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। न्यूज़ वन इंडिया की नजर लगातार इस बड़ी बैठक पर बनी हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज बैठक है और इस बैठक में कई बड़े अहम मुद्दे रहने वाले हैं। ज्ञानवापी मथुरा से लेकर समान नागरिक संहिता, क्या पक्ष होगा आगे, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी? देखिए निश्चित तौर से करीब 11 बजे से बैठक शुरू होनी है और नदवा कॉलेज में ये बैठक होनी है। करीब 51 लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है। इसमें माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जा सकती है और सबसे अहम चीज कि उन विषयों पर चर्चा होगी, उन चाहे वो ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा हो, जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें पार्टी है, जिस केस में पार्टी है, उसको लेके आगे की चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और करीब माना जा रहा है कि ज्ञानवापी मथुरा समेत करीब 5 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है। करीब 51 लोग इसमें बैठक में शामिल होंगे और आपको बता दूं अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है कि इसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ की बैठक में जो सदस्य हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंच चुके हैं, मौलाना मकसूद मदनी यहाँ पहुंच चुके हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी पहुंच चुके हैं, मौलाना सज्जाद नेमानी पहुंच चुके हैं, मौलाना अरशद मदनी पहुंच चुके हैं, मौलाना खालिद रशीद और डॉक्टर अस्मा जहर मीटिंग में अभी तक का जो अपडेट है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो माना जा रहा है करीब 11 बजे का वक्त होगा जब ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें जो समान पूजा स्थल पे जिस तरीके से बात होनी है, समान नागरिक संहिता पे जो आगे की रणनीति बनानी है और सबसे अहम रहेगा कि उन मुद्दों पे ज्यादा अहमियत दी जाएगी जिसमें जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ है वो जिन केसेस में पार्टी है उसको लेके यहाँ पे एक चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि बैठक बहुत अहमियत है इस बैठक की और अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। उसके बाद बैठक खत्म हुए माना जा रहा है कि असुद्दीन और मदनी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और बैठक में जो चीज पे चर्चा हुई उसको लेकर प्रेस को वार्ता करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल लेकिन जो अभी तक रुख सामने आया है इस पूरे मामले पर, चाहे मैं ज्ञानवापी मामले की बात करूं या फिर समान नागरिक संहिता की बात करूं, जो रुख है क्या उसी पर कायम रहते हुए आगे रणनीति पर नजर रहेगी या फिर उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है? मनीष, देखिए इसको लेके अब इस पे चर्चा की जाएगी। सबसे अहम चीज है कि ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा हो, जिसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ पार्टी है
उनमें आगे का रुख क्या अपनाया जाए उसको लेके इसमें चर्चा की जा सकती है कि आगे वाले भविष्य में जिस तरीके से हमने देखा था ज्ञान वापसी को लेके एक स्टैंड किया गया था, तमाम मुद्दों को लेके स्टैंड किया गया था और लगातार उसके खिलाफ दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके अपने रुख पे अपनी बात रखते हुए नजर आते थे पर्सनल लॉ के जो मेंबरान थे। पर अब बिल्कुल, और माना जा रहा है इसी कि के लिए इसमें ये जो बैठक जो है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ये बैठक है और इस दौरान आगे का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि ये दो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता जैसा मुद्दा है, ज्ञानवापी मथुरा मुद्दा है। इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, आगे पार्टी जो है किस तरीके से निर्णय लेती है, क्या पार्टी का स्टैंड रहेगा खासतौर से इन दो मुद्दों पर, इसको लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। अब से कुछ ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी इस बैठक में क्योंकि हिस्सा लेंगे, उसके बाद वो बैठक को कहीं ना कहीं ब्रीफ भी करेंगे और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, क्या स्टैंड रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर इस महत्वपूर्ण बैठक पर बनी हुई है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष का सीधा रुख करते हैं। मनीष, देखिए, महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है और अब से कुछ ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। आप मौजूद हैं वहां पर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं करीब 11 बजे से बैठक शुरू होनी है और जो बैठक है उसमें तमाम जो मेंबरान हैं उनका यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है। चाहे मौलाना मदनी हो, चाहे एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सबसे अहमियत चीज़ है कि पर्सनल लॉ बोर्ड उन मुद्दों पर ज़्यादा अहमियत से चर्चा करता नजर आ सकता है जिसमें वो पार्टी है। किसी न किसी चीज़ में, जिन केसेस में वो पार्टी है, उसमें आगे का रुख किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए और समान नागरिक के तहत जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की सकती है। तो ये पर्सनल लॉ की बैठक है। करीब 51 मेंबरान जो इसमें जुड़ने हैं, जिनको माना जा रहा है कि वो यहाँ पे जुड़ेंगे और करीब 2.5 से 3 घंटे बैठक चल सकती है। उसके बाद माना जा रहा है कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जिस मुद्दों पर चर्चा हुई है या फिर जो आगे की रणनीति बनाई गई है उसको लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके जो आम लोग हैं उनके तरफ संदेश देने की बात की जा सकती है। आपको बता दूं करीब 10:30 बजे का समय था जब एआईएम चीफ यहाँ पहुंचे थे। उनके साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान हैं, वो यहाँ पे पहुंचने शुरू हो चुके हैं और मैं अपने कैमरे से कहूँगा तस्वीरें दिखाएंगे। जो तैयारियां हैं लगातार यहाँ पे सुबह से ही जो कॉलेज के जो मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे संयोजक हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे और लगातार यहाँ पे बैठक की तैयारी कर रहे थे और इंतजार था पहले माना जाता था कि ओवैसी साहब का आने का जो चर्चा थी उस पर माना जाता था कि वो 11:30 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, पर वो अपने टाइम से पहुँचे होकर 10:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। अब माना जा रहा है कि जिसे समान नागरिक संहिता पर जिस तरीके से रणनीति है उसको लेके और उन केसेस पे जिसमें पार्टी है पर्सनल लॉ बोर्ड, चाहे वो ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा, उन सभी पे चर्चा होगी और आगे आने समय में क्या रणनीति बनाई जा सकती है उसको लेके भी इसमें एक अहम बैठक के तौर पे इसमें चर्चा की जाती है और आने वाले समय में जो नई रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत काम करना है, वो भी इसमें शामिल होगा। जी बिल्कुल ठीक है मनीष, आप बैठक पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।